मीन है। सवाल ये है कि ठीक है, आपका एक तरीका है, आपका एक अंदाज है, आपका वे है, लेकिन आप जब किसी दूसरे सियासी दल के बारे में बात करते हैं, सियासी नेता के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि आपकी जबान कुछ ऐसी हो जाती है जिसे कह सकते हैं तहजीब के दायरे से निकल रहा है? तेजस्वी यादव मेरे नेता को एक्सट्रीमिस्ट बोले तो अच्छा था। कारी साहब जब बोले कि वैसी साहब 50 लाख रुपया भेजे थे अख्तरुल साहब, आदिल हसन खोज रहा था कैंडिडेट कुर्नी में, तो अच्छा था। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जब बोलते हैं बीजेपी का बी टीम, तो अच्छा लगता है। मेरे जो लाखों लोग जो मेरे वोट देता है उसके दिल में तकलीफ नहीं होती है। अभी भाजपा के खिलाफ निजामाबाद में अभी कांग्रेस को मदद करके मेयर बनाए तो नहीं हुआ अच्छा। हाँ, तेलंगाना में भी एमएलसी जितवाए, एमएलए जुबली हिल जितवाए कांग्रेस को, तो नहीं अच्छा हुआ। तुम इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजे तो नहीं अच्छा हुआ। उपराष्ट्रपति में चुनाव में वोट दिए कांग्रेस के कैंडिडेट को, तो नहीं अच्छा हुआ। आपके पास ऑप्शन कहाँ है भाई? हम नोटा को दे सकते थे ऑप्शन, आपका रैयत है। सियासी पार्टी का अपना एक तरीका होता है। आप ये कहते हैं कि हम बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि हम करते हैं। आप सिर्फ बोलते रह जाते हैं। बतलाइए जो बोलता है, जो बोलता है ये बात कि हम लोग करते नहीं है, तो बोलिए उस हरामजादे से पूछिए कि डीजीपी क्या कौन गया अतहर अंसारी के मुद्दे पर? आईजी साहब को जांच के लिए लिख दिया गया है। हाँ, पता है जाकर एक दलित के साथ मॉब लिंचिंग हुआ, कस्टोडियल डेथ हुआ अररिया में, कौन गया? शिवहर में एक दलित के साथ ज्यादती हुई, कौन गया? बोलते नहीं, हम लोग बांस भी करते हैं, सिर्फ बोलते नहीं है। क्या तकलीफ होती है? अब कारी शोएब का नाम आप ले रहे हैं, मान लीजिए सदन में वो भी आवाज बुलंद कर रहे हैं, कल विधानसभा में बोले, परसों बोले, विधान परिषद में लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने गौ हत्या पर अपनी बात रखी है कि मुसलमानों को गाय के नाम पर मारा जा रहा है। उन्होंने अभी हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार से वो गुजारिश कर रहे थे। तो फिर तो आपका अपना एक तरीका है, उनका अपना एक तरीका है, फिर तकलीफ किस बात की है? ठीक है, अब जब बोल रहे हैं अल्पसंख्यक बजट का डिस्कशन हुआ था, तो कहां थे कारी शोएब साहब, कहां थे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, कहां थे वो एक एमएलसी इनका जो और वो थे जो बैग का कारोबार करते, कहां थे? कांग्रेस का कहां थे प्रेमचंद मिश्रा? का मुसलमान का जब बजट की बात होगी, माइनॉरिटी के बजट की बात होगी, तो आप नहीं बात कीजिएगा। उसके लिए अख्तरुल इमान साहब है, उसके लिए सरवर साहब है, उसके लिए मुर्शिद भाई है, उसके लिए तौसीफ भाई हैं, उसके लिए गुलाम सरवर साहब है, उसके लिए एमआईएम है। जब विधान परिषद में माइनॉरिटी का बजट डिस्कशन हुआ, तो दिखला दीजिए प्रोसीडिंग में कोई राजद का, कांग्रेस का एमएलए एमएलसी था वहां पर। मुसलमानों के मुद्दे पर आप बोलिएगा नहीं। बजट ही ना मेन होता है, फंडिंग ना होता है कि माइनॉरिटी बजट। देखिए अकबर ओवैसी साहब को 3000 करोड़ रुपया तेलंगाना में दिलवाते हैं, जबकि आबादी देखिए 45 लाख सिर्फ माइनॉरिटी की है। यहां पे 3 करोड़ लगभग आबादी है, और यहां बजट 1000 करोड़ से कम है। तो कारी साहब को वहां ना बैटिंग करना चाहिए था, सिद्दीकी साहब को वहां ना टोपी लगा के जाना चाहिए था कि भाई मुसलमानों का बजट पे डिस्कशन हो रहा है। प्रेमचंद मिश्रा जो शकील साहब को गाली बक रहे थे, इन लोग तो असली इनडायरेक्टली आरएसएस का 3 लोग है। माइनॉरिटी के बजट पे कुछ नहीं बोलेगा, माइनॉरिटी के नाम पर इन लोग जाएगा विधान परिषद। अखिलेश सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना वोट दिलवाते हैं अखिलेश सिंह? प्रेमचंद मिश्रा अपने जात का कितना वोट दिलवाते हैं? मुसलमानों के वोट पर, दलितों के वोट पे, पिछड़ों के वोट पे कांग्रेस में इन लोग मलाई खा रहे हैं। अखिलेश सिंह अपने राज्यसभा जाएंगे, बेटा लोकसभा लड़ेगा, फिर बेटा विधानसभा लड़ेगा, फिर रालोसपा से भी लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? मुसलमान खाली वोट देने के लिए है। अगर मुसलमान नहीं वोट देता तो फारबिसगंज से एमएलए कांग्रेस जीतता, किशनगंज से कांग्रेस एमएलए जीतते, अररिया से मुसलमान कांग्रेस एमएलए जीतते, मनियारी से मुसलमान कांग्रेस एमएलए जीतते, वाल्मीकि नगर से मुसलमान कांग्रेस एमएलए जीते। मुसलमानों का जकात फितरा है। तो मुसलमान का जकात फितरा वहां है, तो आपके पर भी वही लागू होता है। मेरे पर, हम तो मुसलमानों का, जाके देख लीजिए लोग विधानसभा में, जाके देख लीजिए पहलू खान क्या कौन बोला, जाके देखिए अखलाक क्या कौन गया, जाके देखिए तबरेज अंसारी का कौन बोला। झारखंड में, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हम जाकर देखिए कुरैशी साहब क्या कौन गया छपरा में, जाकर अतहर अंसारी क्या देखिए। आप ही के मधुबनी में नूरशीद का सबसे पहले कौन बोला, आप ही के झंझारपुर में मारा कौन बोला, आप ही के हेना परवीन का कौन बोला? बतला दीजिए एक मुद्दा आपकी। आप अख्तरुल इमान साहब एमआईएम ने, हर सियासी पार्टी का अपना एक तरीका होता है। आप ये कहते हैं कि हम बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि हम करते हैं। आप सिर्फ बोलते रह जाते हैं। बतलाइए जो बोलता है, जो बोलता है ये बात कि हम लोग करते नहीं है, तो बोलिए उस हरामजादे से पूछिए कि डीजीपी क्या कौन गया अतहर अंसारी के मुद्दे पर? आईजी साहब को जांच के लिए लिख दिया गया है। हाँ, पता है जाकर एक दलित के साथ मॉब लिंचिंग हुआ, कस्टोडियल डेथ हुआ अररिया में, कौन गया? शिवहर में एक दलित के साथ ज्यादती हुई, कौन गया? बोलते नहीं, हम लोग बांस भी करते हैं, सिर्फ बोलते नहीं है, उसको बता भी देते हैं कि कौन कर रहा है। ये नहीं जाते क्योंकि इनका राजद का वोट बैंक का लोग उसमें एक्यूज रहता है। सियासत में एक नया ट्रेंड नहीं लगता है कि आप लोगों ने नहीं, हम ट्रेंड नहीं किए। आप लोग जो है किसी भी नेता को लेकर के ऐसे बात, कोई हम लोग का नेता, हम लोग किसी का हम लोग का सुनिए, हम लोग किसी का रहमो करम पे नहीं जीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सीमांचल की आवाम ने
उस आवाम का एहसानमंद है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, बुजुर्गों का फैज है, हबीब का सदका है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का चेहरा है, अकबर ओवैसी साहब का चेहरा है, अख्तर उल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब की मेहनत है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज कामयाब हुई है। किसी के रहमो करम पे नहीं है, किसी का एक रुपए चंदा, एक उस जनता का। इसलिए बतला दे, सबसे ज्यादा अगर विधानसभा में क्वेश्चन उठाया अख्तर उल ईमान साहब, मुर्शिद भाई, सरवर भाई, तौसीफ भाई, गुलाम सरवर साहब, राजद का पूरा 2500 एमएलए का जोड़ लीजिए और एमआईएम का सिर्फ 5 एमएलए का जोड़िए, उस एमआईएम का एमएलए ज्यादा रहेगा। जिसका नमक खाते हैं उसका गाते हैं, उसकी आवाज उठाते हैं। मेरा लीडर 640 क्वेश्चन पार्लियामेंट में जो उठाया उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तेलंगाना के असेंबली में सबसे ज्यादा मुसलमानों की अगर आवाज उठाता है उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। सवाल यह है कि ठीक है, आपका एक तरीका है, आपका एक अंदाज है, आपका वे है, लेकिन आप जब किसी दूसरे सियासी दल के बारे में बात करते हैं, सियासी नेता के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि आपकी जबान कुछ ऐसी हो जाती है जिसे कह सकते हैं तहजीब के दायरे से निकल रहा है? तेजस्वी यादव मेरे नेता को एक्सट्रीमिस्ट बोले तो अच्छा था। कारी साहब जब बोले कि ओवैसी साहब 50 लाख रुपया भेजे थे, अख्तर उल ईमान साहब आदिल हसन खोज रहा था कैंडिडेट कुर्नी में, तो अच्छा था। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जब बोलते हैं बीजेपी का बी टीम, तो अच्छा लगता है। मेरे जो लाखों लोग जो मेरे वोट देता है उसके दिल में तकलीफ नहीं होती है। अभी भाजपा के खिलाफ निजामाबाद में अभी कांग्रेस को मदद करके मेयर बनाए तो नहीं हुआ अच्छा? हाँ, तेलंगाना में भी एमएलसी जितवाए, एमएलए जुबली हिल जितवाए कांग्रेस को, तो नहीं अच्छा हुआ? तुम इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजे तो नहीं अच्छा हुआ? उपराष्ट्रपति में चुनाव में वोट दिए कांग्रेस के कैंडिडेट को तो नहीं अच्छा हुआ? आपके पास ऑप्शन कहाँ है भाई? हम नेता को दे सकते थे ऑप्शन, आपका रैयत है, हम आपके साथ रहते हैं। आप एहसान फरामोश है। प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति भेजा हमने, न्यूक्लियर डील में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वकालत की, मीरा कुमार को राष्ट्रपति में वोट दिया, उपराष्ट्रपति में वोट दिया, इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजा। कल भी तेलंगाना में चुनाव होने जा रहा राज्यसभा का, उसमें भी हम बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं। आप मेरे कदर का, मेरे जज्बात का, मेरे एहसास का शुक्रिया भी नहीं भूलिएगा, एहसान फरामोश रहिएगा। तो हम बोले भी नहीं। अल्लाह ने जुबान किस लिए दी है? गूंगा रहने के लिए कि हक बोलने के लिए? कुरान कहता है हक बोलो। वक्त के फिरौन से और वक्त के यजीद से टकराने का कलेजा रखते हैं। 313 से यहां पहुंचे हैं, किसी के रहमो करम पे नहीं पहुंचे, अल्लाह के करम से पहुंचे हैं। इसलिए याद रखिए, किसी का नरेंद्र मोदी, अमित शाह के आंख से आंख मिलाकर अगर कोई बात करता है वान में, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसलिए हम लोग डरते नहीं, डरते हैं तो अपने अल्लाह से और झुकते हैं अपने अल्लाह के सामने।